अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी माश दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और इंशाल्लाह ताला ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और ढाबे से भी ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े की बनेगी, बिल्कुल आसान सी टिप्स के साथ बनेगी और सिंपल तरीके से बनेगी। हर चीज़ आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगने वाली है। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। दाल ले लिया, भिगो कर रख लीजिएगा तकरीबन आधा घंटा। कोई भी दाल पका रहे हैं लाजिम है कि भिगो कर रखी जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी इसके अंदर आप लोगों ने पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है। हल्की आग पर इसको आप लोगों ने बॉयल कर लेना है, ठीक है। ये बॉयल जल्दी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लेती है, तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मतलब कि ज़्यादा गलाना भी नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, उसके बाद जी मेन चीज़ के अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। अब जब भी इसको दाल को बनाएंगे, दाल माश स्पेशली जब भी आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों ने हल्दी लाजमी डालना है। ये दो काम करती है, एक तो इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ जाता है, दूसरा ये कि इसकी जो झाग और स्मेल है उसको ख़त्म कर देती है। इसकी जो लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी दूसरी साइड पर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पे यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं इसके मसाले की। जो हम लोगों ने इसका मिक्सचर बनाना, इसकी घी थोड़ा सा ले लिया था, एक अदद प्याज लिया था, वो इसको सॉटे कर लेना है। ब्लैक नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है, ठीक है। थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद जी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। यहाँ तकरीबन 5-6 मैंने हरी मिर्च ली थी। उसके बाद 2-3 जवे मैंने लहसुन के लिए थे और थोड़ा सा अदरक लिया था। उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसके कच्चेपन को दूर कर लेंगे। देखें जी, पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है और इसकी स्मेल को भी ख़त्म कर लीजिएगा। और घी जब सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर चिकन ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, चिकन ऑप्शनल है यहाँ पर, अगर तो आप लोग डालना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्ज़ी है, वरना आप लोग ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें जी चिकन का कलर, अच्छा ये देखिए ज़बरदस्त है, इसका कलर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त है, कलर निकल कर आ गया। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी कॉमन सी स्पाइसेस हैं। लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने शामिल थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि जब मैंने बॉईल किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हल्दी पाउडर मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया था। थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का जाएगा, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत है, टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा और जब आप लोग बॉईल करते हैं तब भी डाल लें और थोड़ा सा आप डालें, ठीक है। ये हल्दी पाउडर तकरीबन मैंने डाला है 1/2 टी स्पून, ठीक है। 1/2 टी स्पून डाला है, टेबल स्पून ही टी स्पून डाला है। तो ये थोड़ा सा ही ऐड होगा, इसका बस ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। दाल को मैंने अच्छा सा कलर पहले ही दे दिया था। अच्छा, उसके बाद जी इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ये ऐड होगा। अच्छे से इसको भून लेना है, भुनाई में बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। अच्छे तरीके से भुन जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर आप लोगों ने बिल्कुल एंड पर ऐड करने हैं, पहले ऐड नहीं करने हैं, इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से बुनाई कर ले, मसाले जब अच्छे से भून जाए, अपना कलर भी ज़बरदस्त सा दे दें, तब आप लोगों ने टमाटर ऐड करने हैं। और इसी स्टेज पर आकर थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, आपको धीमे रखिएगा और ढक्कन देकर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लोगों ने रख देना है, ताकि गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए, गल जाएँ, ठीक है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और ज़बरदस्त सा मसाला इसका बन गया। अच्छा, ऑयल आप लोगों ने ना इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना है। इसकी वजह ये है कि जो दाल माश होती है ना वो थोड़ी सी ड्राई होती है और जब आप लोग पका लेते हैं ना उसके बाद वो सारा जो घी या ऑयल होता है ना वो जस्ट कर लेती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉयल की हुई दाल माश है, ये आप लोगों ने ओवर बॉयल नहीं करनी है। याद रखें कि ओवर बॉयल होगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये अच्छी नहीं लगेगी। हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अलग अलग दाना होना चाहिए, ठीक है। ये देखें जी ज़बरदस्त सी दाल माश हमारी मैंने डाल दी थी, बॉयल हुई है, ठीक है। एक कनी की बस आप लोगों ने कसर छोड़नी है, मतलब एक कनी है कि 90% आप लोगों ने कुक कर लेना है और 10% आप लोगों ने इसको रहने देना है, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने रख दिया था दम पर। उसके बाद हरी मिर्च मैंने डाल दी है तकरीबन 3 अदद। ये मैंने इस तरह से बारीक काट ली है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद कसूरी मेथी लाजमी डाला करें, कोई भी दाल हो उसमें लाजमी ऐड किया करें, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है और टेस्ट तो इससे बहुत ही मज़े का आता है, ठीक है। तकरीबन 2-3 मिनट इसको फ्राई कर लें, दोबारा से कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करके। और याद रहे कि आप लोगों ने इसको ओवर कुक नहीं करना है। बार बार क्यों कह रही हूँ कि जो ढाबे पर मिलती है बिल्कुल अलग अलग होती है, तो हम लोग घर पर जो बनाते हैं वो इस तरह से क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उसको ओवर कुक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको तड़का लगा लेते हैं दाल को। ये देखें थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड कर लिया है, तकरीबन मैंने 7-8 लिए हैं। ये लाल मिर्च है,
ये गोल लाल मिर्च होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। ज़ीरा तकरीबन मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया, अच्छे तरीके से इसको कलर दे देंगे। जब ज़ीरे से खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसका तड़का लगा देना है दाल पर, और बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये जो लाल मिर्च होती है इसका तड़का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और ज़ीरे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी हो गई। एंजॉय करिए, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी, या घर की बनी रोटी के साथ भी। एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और होप करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत पसंद की होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप लोग एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।